मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा लूँ, ये वाला वो वाला। देखा कितनी अच्छी रोटियां बना दी मैंने। कपड़े हमने घर में पहनने के लिए लिए हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे दिन के 12:30 और ना मैं लंच बना रही हूँ। देखा मेरी मम्मी कुछ काम ही नहीं कर रही है, कह रही तो यहाँ वहाँ मेरा बेटा खिला रहा है अपने बाप को, तो यहाँ तू मुझे खिला, तो इसीलिए मैं खाना बना रही हूँ। उसके बाद मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए, और आज संडे भी है। कंपटीशन हो रहा है बेटे और बेटी में। बेटा अपने बाप को कैसा खिलाता है, बेटी अपनी माँ को कैसे खिलाती है। और पता है मेरे ना आर्म्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि कल मैंने आर्म्स मारी थी, उसके बाद भी मुझसे रोटी भी नहीं बन रही, फिर भी मैं रोटी बना रही हूँ। देखो कितनी आज्ञाकारी बेटी हूँ मैं, सारे आज्ञाकारी धर्म निभा रही हूँ अपने। और मेरे भी यार सोते सोते इतनी कमर में दर्द होगी ना, क्या करूँ माँ। देख लो हाँ। और मैंने तो मेरी रोटियां बन रही है, सब्जी मैंने बना दी है। मम्मी सब्जी तो दिखाओ मेरी। अरे सब्जी भी दिखानी है। ये सब्जी है और ये फुल्की है, इनको मैं अभी खाऊंगी। जल जा रही हूँ। मम्मी कितनी रोटी बनाऊँ? 15 बना। मेरी ना आदत है रोटी गिन के बनाना, हुआ इसलिए नहीं कि मतलब ऐसे कि वेस्ट ना हो, फिर मेरे को ना फ्रेश खाने की आदत है, गरम गरम वैसे नहीं खाती। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को काम करना नहीं आता, देख लो मैं बहुत कामकाजी लड़की हूँ। हाँ, काम करना बहुत आता है मुझे। अब कुछ लोग तो ये बोलते तुम्हारे खर्चे कौन उठाते हैं। मम्मी बताओ तो जरा मेरे खर्चे कौन उठाते हैं? खर्चे कौन उठाए? माँ बाप उठाते हैं, और कौन उठाता है? वही तो, माँ बाप है तो खर्चे तो उठाएंगे। माँ बाप है, मेरे भाई है, अब तो मेरा पति भी है, तो कौन उठाएगा मेरे खर्चे? वो उठाएंगे। क्या करूँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन और मेरा होने वाला पति मुझे बहुत ही प्यार करता है, तो इसलिए मैं बहुत खर्चा कर देती हूँ। एक ही जिंदगी है। देखा कितनी अच्छी रोटियां बना दी मैंने। थू 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 तुम्हें रोटियों पे नजर ना लगे। नहीं यार, अच्छी नहीं बन रही, बिल्कुल भी नहीं बन रही, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रही है और बहुत खतरनाक वाली। इसके बाद मैंने बनाना रायता, बस सही है। मैं बहुत सादा खाना खाना प्रेफर करती हूँ, रायता सब्जी और रोटी। और डाइटिंग में भी हूँ, डाइटिंग में नहीं, आज तो मैंने कुछ खाना है, क्यों बताऊँ, वो दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी क्या खाना है। गाइस मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है बाहर। हाँ, जाओ मौसम ढल गया। आज देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, सुहाना सुहाना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये दिन का 2:30 बज गया और मैं और मम्मी ना मार्केट जा रहे हैं। मार्केट बोले तो हम लोग जाएंगे कमला नगर ही, क्योंकि ना मेरे पास घर पे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और मम्मी के पास भी बहुत कम है, तो मम्मी ने बोला कि चल तेरे को घर के कपड़े दिला के लेके आते। कितनी अच्छी है मेरी मम्मी, देख लो, उनको पता होता है कब मुझे क्या चाहिए होता है। और मम्मी को पता है एक शॉपिंग ऐसी चीज़ है जिससे मैं कभी बोर नहीं होती, जिससे मैं कभी थकती नहीं हूँ और जिससे कभी मेरा मूड ख़राब नहीं होता। इसीलिए मम्मी को भी पता है कि आप बेटी मेरी पराया धन होती है, तो इससे अच्छा इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती हूँ। चलो, और मैंने ऊबर ऑटो कर ली थी, तो 2190 अंकल आ जाओ। तो अभी हो रहा है 250 और 15 मिनट में हम कमला नगर पहुँच गए हैं। और अब मम्मी बोल रही है मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो सबसे पहले हम अपने घर के लिए आउटफिट्स और मेरे जिम के लिए आउटफिट्स लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और पता है मम्मी ना यहाँ फिर से लोगों की बेइज्जती करने लगी। इससे मतलब मेरे को लगता है चप्पल से पिटवाएगी मुझे किसी ना किसी से। आगे वाली लाइन पे मम्मी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा लूँ, ये वाला वो वाला, या मैं दोनों ही रख लूँ, क्योंकि मेरे पास कुर्तियाँ भी नहीं है और कुर्तियाँ भी मुझे लेनी है। ये भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है, पर मैं कंफ्यूज हो गई अब। ऑफ वाइट, दोनों ऑफ वाइट हो जाएगी। ये भी कंफर्टेबल है, पर पता नहीं कैसा लग रहा है, मम्मी से पूछ के आती हूँ।
और अभी मेरी शॉपिंग खत्म हुई है और इतना लंबा चौड़ा बिल आ चुका है। और ये सिर्फ हमने रेगुलर यूज़ के कपड़े लिए हैं। अब मम्मी के लिए 1-2 कुर्ते लेने हैं जीन्स पे पहनने के लिए, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले हम मम्मी के लिए कुर्ते लेके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कौन सा? हाँ ये अच्छा लग रहा है, यहाँ के ना वो भी अच्छा है। अब देखो इधर को, हाँ अच्छा लग रहा है। ब्लैक वाला चुभ रहा है, ये भी ठीक है। स्ट्रेट पैंट देख लो एक बार। शाम के 5 बज गए हैं और अब थोड़ा क्राउड बढ़ने लगा है, तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं घर को चले जाऊँ, क्योंकि मेरी मम्मी ना सेम मेरी जैसी है। जितना कपड़ों को लेकर एक्साइटेड मैं होती हूँ ना, सेम वही मम्मी भी इतना ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। मतलब जहाँ भी जाऊँगी ना मतलब मम्मी जैसी है। हाँ देख लो, मतलब जहाँ भी कपड़े ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। इतना लंबा चौड़ा बिल लगा रहा है सब जगह। तो मुझे लगता है सीधा घर जाना चाहिए, वरना पता चला हम लोग शादी की शॉपिंग की जगह अपने लिए डेली ऐसी ही शॉपिंग करते रह जाएंगे। यहाँ मिलता है मम्मी कॉटन की साड़ी। हम थक गए थे तो हम लोगों ने ले लिया है लेमन सोडा। भैया केशवपुरम चलेंगे? तो 5:30 बज गए और हम लोग घर पहुँच गए हैं। बहुत थक गए थे और हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। देखो ये सारे कपड़े हमने घर में पहनने के लिए लिए हैं और मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मुझे कितने सारे कपड़े दिला दिया। और यहाँ पे सो गई है और यहाँ पे मम्मी के लिए लिए हमने तो मम्मी के लिए हमने लिया है सूती ब्रांड के, मतलब सूती जहाँ जो स्टोर है वहाँ के ना। पहले मैं भी लेके आई थी अपने लिए कुर्ते वगैरह, तो वहाँ के मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो मम्मी ने कहा लूँगी तो वहीं से लूँगी, तो इसीलिए मम्मी ने लिया अपने जीन्स के ऊपर से पहनने के लिए। रात के ना 12 बज गए हैं और मम्मी ना बिना खाए सो गई। मैं तो आयुष के पास गई थी और वहाँ से काफ़ी कुछ खा के आ गई थी। और मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे बहरूस की बिरयानी खानी है, मतलब बिरयानी ऑर्डर करते। पहले तो मैंने करी नहीं, मैंने काफ़ी लेट ऑर्डर करी। और उसके बाद क्या हुआ ना, मतलब मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ और मतलब मैंने 11 बजे ऑर्डर करती है, अभी 12 बज गए, अभी तक मेरी बिरयानी आई नहीं। मतलब पता नहीं है। उसके बाद हमेशा दिखा रहा है, पहले 4 मिनट दिखा रहा है, फिर उसके बाद फिर डिले दिखा रहा है, फिर 8 मिनट दिखा रहा है, फिर डिले। इसलिए मैंने बिरयानी ही कैंसिल कर दी। तो अब मम्मी गुस्से पे सो गई है। और ये वाली टी शर्ट मम्मी की थी, आज ही मम्मी ने खरीदी। आज हमने ना पूरी मतलब 18 टी शर्ट खरीदी है, 18 नहीं 17 या 18 टी शर्टें खरीदी है और बाकी लोवर खरीदी है और जिम आउटफिट कुछ और कुछ ड्रेसेस तो आप मैं इस व्लॉग में देख ही लूँगी। और कुर्ता 4-5 कुर्ते खरीदे हैं। तो आज मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए, बड़ी खुश हूँ मैं। लेकिन मम्मी का मूड ख़राब हो गया, मम्मी खाली पेट भूखे सो गई है। अब क्या करूँ, मम्मी को एक बार पूछती हूँ कि कुछ खाना है। मम्मी मैंने बिरयानी कैंसिल कर दी। ठीक करो ना। मम्मी वो बार लेट लगा रहा था ना, सही करो। तो पैसे भी रिफंड आ गए हैं वैसे। आ गए हैं? हाँ बस सही करो तुम, ठीक है ना। वैसे भी 12 बज गए, कल सुबह मैंने उठना है। तो मम्मी सो गई यार, अब मैं भी सोचूं कि मैं भी सो जाऊं। तो देखा मम्मी को खतरनाक वाली नींद आ गई थी और मम्मी ने कहा कि ठीक किया, मैंने बिरयानी कैंसिल कर दी। और अब मुझे कल सुबह के लिए जीरा भिगाना है और कल वापस से फिर मैं अपने जिम रूटीन में स्टार्ट हो जाऊंगी। और मैं आयुष के पास गई थी, मैंने वहाँ व्लॉग नहीं बनाया। पहले थोड़ा सा बनाया था, मैं यहाँ से स्टार्ट करके तो गई थी व्लॉग, और वहाँ से आते वक्त भी बनाया, उसके साथ भी थोड़ा सा बनाया। पर फिर ना वहाँ पे मतलब ऐसा हो गया कि इतने दिनों के बाद मिले थे हम, खाने पीने बात करने में इतना बिजी हो गए कि उसने बोला कि क्या व्लॉग लगी रहती है थोड़ा। फिर मैंने सोचा कि अपने मोमेंट्स एंजॉय करती हूँ, तो फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं एक घंटा भी नहीं रुकी थी। बहुत मतलब यहाँ से गई बस 15-20-25 मिनट बैठी होंगी उसके पास, कुछ खाया और चुपचाप वापस आ गई। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको दूसरे व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाय बाय, शुभ रात्रि।